अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल फ्रॉम लाहौर। दोबारा से हम लोग आ चुके हैं जी वापस। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत जल्दी ही मैं वापस आ गई थी। मंडे सुबह सुबह मेरे हस्बैंड वापस आए थे और सैटरडे को वो मुझे लेने आ गए थे और संडे को हम लोग वापस लाहौर आ चुके थे। जी यहाँ पे आते साथ सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैं ग्रॉसरी लेके आई, साथ में फ्रूट्स वगैरह लेके आई, क्योंकि अभी सीज़न ऐसा है कि मैंगो भी है तो आराम से शेक बन जाता है मज़े से, बंदा रात को, शाम को, दोपहर को जब मर्ज़ी पी लेता है। उसके अलावा जी सारी ही चीज़ें आने वाली थी, दाल हो गए, चावल, बेसन, मैदा, आटा, ऑयल, चीनी, एवरीथिंग जो है ना वो आने वाली थी। अच्छा, पहले क्या होता था कि घर के पास ही ना, पहले वाले घर के ना बिल्कुल पास ही स्टोर था, तो मैं वहाँ से जाके ले आती होती थी सामान, तो ईज़ी होता था लाना। लेकिन ना अब इतनी दूर एक तो जाया नहीं जाता है, फिर बाइक पर सामान पकड़ना बच्ची के साथ, पहले वो बेटी भी नहीं होती थी तो मैं सामान पकड़ लेती थी, अब वो भी होती है, तो नीचे से सारा सामान मिल जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो अच्छी पैकिंग में होता है और ये शॉपिंग बैग्स में होता है। तो वैसे ये है कि चीज़ ये बहुत अच्छी मिलती है, मतलब साफ़ सुथरी जो है ना वो दालें, और साफ़ सुथरी जो है ना वो चावल, चीनी, हर चीज़ बहुत साफ़ होती है। उसके अलावा जी इस वाले व्लॉग में आपको ज़्यादातर जो है ना मैं शॉपिंग दिखाऊंगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने ली थी वो मैं आप लोगों को सारी दिखा दूँगी। तो जूते लिए थे, कोई कपड़े लिए थे, कोई बर्तन लिए थे, कोई घर की शॉपिंग थी, तो वो सारी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखा दूँगी। सबसे पहले जी हमारे पास ये आ चुका है जी कूलर, मिनी कूलर। आप लोगों को पहले भी पता ही होगा कि मेरे पास एक मिनी कूलर था, लेकिन वो ना अब थोड़ा सा ख़राब हो गया था। वैसे वो ख़राब नहीं हुआ था, मतलब वो भी ठीक हो गया है, तो फिर भी ना मैंने एक ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो चले मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं तो ये वाला कूलर ले लेते हैं। नाम तो ज़हरा का होता है, पहले अब्दुल अहद का नाम था, लेकिन वो यूज़ मैं ही करती थी क्योंकि माशाल्लाह यूपीएस लगा हुआ था, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी कभी कभी मैं चला ही लेती हूँ, तो अब जो है ना वो मैंने ज़हरा के नाम से ले लिया कि मैं अपने लिए किचन में रखूँगी इसको, और आराम से मज़ेदार से जो है ना वो हवा के साथ, ठंडी ठंडी हवा के साथ जो है मैं खाना बनाया करूँगी, गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है ना, वो ना इसके अंदर ये ना लगे हुए हैं जी 5 होल्स हैं जिसके अंदर से ना पानी ही निकलता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना वो पंखे होते हैं जिसके अंदर से पानी निकलता है, पानी की फुहार वाले पंखे होते हैं, ये ना उस टाइप का कूलर है। इतना मज़ा आता है ना जब ये पानी निकलता है, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। ये लिटरली मतलब वर्थ इट है। इतने थोड़े पैसों में 2000 में ये कूलर मुझे मिला है, और जो है ना ये इतनी अच्छी चीज़ है, तो मैं कहूँगी कि ये कमाल है। और इसके अंदर काफ़ी सारे फ़ीचर्स हैं, वो ये है कि इसकी लाइट भी ऑन हो जाती है रात के टाइम, मतलब जैसे बच्चे को आप थोड़ा सा बहलाने के लिए भी आप इसकी लाइट ऑन कर सकते हैं, वो कलर्स चेंज करती रहती है बार बार लाइट अपनी। उसके अलावा ये एक पानी वाला इसके अंदर फंक्शन है, खाली फ़ैन भी चल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर अलार्म भी लग जाता है। अगर आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो 1 घंटा चलेगा, 2 दफ़ा करेंगे 2 घंटे चलेगा, 3 दफ़ा करेंगे 3 घंटे चलेगा। और आप ये पानी के जितने भी जो है ना वो करेंगे, अगर 1 पॉइंट पे रखेंगे तो कूलर ज़्यादा देर चल जाएगा, 2 पॉइंट पे रखेंगे तो थोड़ी देर चलेगा, और 3 पे रखेंगे तो और भी थोड़ी देर चलेगा। अच्छा, अगर तो ये बिजली के साथ चल रहा है ना, क्योंकि डायरेक्ट इसका जो है अडॉप्टर मिलता है साथ में, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप पानी भरते जाएँ जितना मर्ज़ी इसको चलाते रहें। लेकिन इसका जो मेन फ़ायदा है ना वो ये होता है कि अभी लाइट नहीं है और जो है बच्चों के लिए कि उनको हवा लगती रहे, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसको अपने मोबाइल के साथ विद द हेल्प ऑफ ओटीजी, और साथ में डाटा केबल पावर बैंक होता है उसके साथ, और लैपटॉप के साथ भी आप इसको चला सकते हैं। तो इन कूलर्स का ना ये बड़ा सबसे एक जो है ना प्लस पॉइंट होता है कि मतलब लाइट भी गई हुई ना तो आप बच्चों के लिए या लैपटॉप पे या पावर बैंक पे या अपने मोबाइल के साथ ओटीजी लगाएं और कूलर चला दें, चले 1 घंटा जो है ना वो सुकून से गुजर जाता है। छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती भी नहीं है, हल्की हल्की बस लगती रहे जिससे उसको गर्मी ना लगे। अब जी हम लोग निकल चुके थे बाज़ार। सबसे पहले तो मुझे लेना था अपने लिए जूता, अब्दुल अहद के लिए जूता, अब्दुल अहद के बाबा ने भी जूता लेना था, मतलब स्लीपर्स लेने थे हम लोगों ने घर में पहनने के लिए। ये वाला जूता मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था इसमें, छोटा था ये थोड़ा सा बड़ा, 1 नंबर बड़ा चाहिए था, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था मुझे। फिर जो उसके बाद अब्दुल अहद के बाबा ने अपने लिए जूता देखा, तो बाय चांस ऐसा हुआ कि फिर हम तीनों के जो जूते हैं ना वो सेम हो गए। वैसे जो जूता है ना जो मैंने भी लिया है वो जेंट स्टाइल में है, लेकिन क्योंकि अब्दुल अहद और उनके बाबा का सेम सेम हो गया था,
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी यही ले लूँगी, खैर है आजकल सब कुछ चलता है। तो अब्दुल अहद को जो है ना हम लोगों ने वाइट और ब्राउन कंट्रास्ट में लेके दिया था, और मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्लैक और वाइट है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो बस शॉपिंग करते करते फिर जो है ना वो शाम हो गई थी। उसके बाद जी मम्मा वगैरह ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी हमारे साथ ही थे, मम्मा बाबा। तो सबसे पहले तो उन्होंने लेना था जी अपने घर के लिए फ़ैन। ये ना बड़ा ही प्यारा 5 विंग्स वाला आजकल ना फ़ैन चला हुआ है। तो ये है भी एनर्जी सेवर, मतलब जो हमारे नॉर्मल पंखे लगे हुए हैं ना उससे बहुत कम जो है ना ये बिजली लेता है। सो उन्होंने ये चेंज करना था। मेरे भाई को बड़ा पसंद आया था, तो उसने कहा कि बस मेरे आने से पहले ना ये वाला पंखा लग जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग ना पंखा लेने गए थे, और मैं भी देख रही थी कि काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है ना वो न्यू न्यू पड़े हुए थे यहाँ पे। देन जी उसके बाद दादों के लिए लेनी थी एक चेयर, फिर हम लोग यहाँ पे गए। फिर ये चेयर हम लोगों ने ली एक, मैं मेरी मामा बाबा हम सब साथ में ही थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब इकट्ठे निकलते हैं, और जो है ना फिर शॉपिंग वगैरह मामा ने भी करनी होती है, तो मैं कहती हूँ चलो मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ। जो है ना मतलब लेडीज़ का जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि आप जेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाए तो वो तो थरथली मचाई रखते हैं कि बस चलो बस चलो बस चलो। तो लेडीज़ के साथ ही जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे जूता भी लेना था एक, यहाँ से मैं देख रही थी। अच्छा वैसे मैंने जो वो जूते वाला क्लिप लगाया ना वो बाद का है और ये पहले का है, लेकिन क्योंकि वो फिर सीक्वेंस नहीं बन रहा था इसलिए मैंने वो पहले लगा दिया था। तो मैं यहाँ से जूता देख रही थी, मुझे पसंद नहीं आया था, देन फिर मैंने बाहर से ले लिया था। और ये जो नाइफ़ सेट था ना मुझे इतना प्यारा लगा था। मेरे भाई को ना छुरियों का बड़ा ही शौक़ है, मतलब उसको तरह तरह की जो नाइफ़्स है ना उसको बड़ी पसंद है कि मेरे पास होनी चाहिए पूरी एक कलेक्शन। तो मैंने कहा कि मैं तो वीडियो बना के लेके जाऊँगी और उसको ना पूरा पूरा जलाऊँगी, बहुत मज़ा आएगा। तो उसके बाद जी बस मैंने तो लेना था एक नॉन स्टिक तवा और साथ में नॉन स्टिक ये टोंग। तो बस मैंने ये 2 चीज़ें ली थी, और जब मैं लास्ट टाइम देख के आई थी ना तब इनके प्राइसेस जो है वो थोड़ी कम थी। इस दफ़ा जब मैं गई हूँ तो प्राइसेस थोड़ी और हाई हो गई थी, तो मैंने कहा शुक्र अभी भी मैं टाइम पे आ गई हूँ, वरना चीज़ों का तो समझ ही नहीं आती है, जब जाओ वो बड़ी होती हैं। तो ये तवा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चिमटा है ना इसने साथ नहीं दिया बिल्कुल भी, ये बहुत ही ख़राब सा निकला है। एनीवेज़ जी ये देखें जी, ये है अब्दुल अहद का जूता, और जो है ना सेम बिल्कुल इसी तरह का मेरा है, और सेम बिल्कुल इसी तरह का इसके बाबा का है। ये रहा जी मेरा जूता, मैं भी आप लोगों को पहन के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा जेंट्स स्टाइल में है, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। मैं वैसे ना मोस्टली जूते ऐसे ही लेती हूँ जो जेंट्स स्टाइल में ही होते हैं। तो वो ना ज़रा क्या है, ये हाई सोल वाले जो जूते होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है। इसमें ना सुकून रहता है, सर में दर्द नहीं होती है। जनाब यहाँ पे जी मेरी थी जी बर्थडे, और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, मतलब सरप्राइज़ दिया। और जो है ना उन्होंने भाई के ज़रिए, मतलब भाई से सारी बातचीत कर ली हुई थी कि इस तरह से तुमने जो है ना रात को लेके आना है, और बड़े ही जो है ना खामोशी से उन्होंने सारा काम किया, मुझे तो पता भी नहीं चला। एकदम से मैं ऐसे ना बेड की चादर चेंज करी थी कि मेरा भाई आके सामने खड़ा हो गया। मतलब इन्होंने हर चीज़ अरेंज की हुई थी ना, दरवाज़ा भी पहले से खोल के रखा हुआ था कि इसको बिल्कुल भी पता ना चले। फिर एकदम से जब मैंने सामने देखा तो मेरा भाई खड़ा हुआ था, और मैं एकदम मैंने कहा ओ यार, मतलब कितना अच्छा सरप्राइज़ है। फिर वो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की तरफ से था। फिर जी खाना भी साथ में उन्होंने मंगवाया हुआ था, और हम लोगों ने खाना खाया, केक काटा, और बहुत मज़ा आया। इस तरह के सरप्राइज़ जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे सरप्राइज़ देना भी बड़ा पसंद है, और लेना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिर है कि सरप्राइज़ लेना किसको नहीं पसंद होता। जनाब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और मेरे आ रहे थे जी कुछ गेस्ट क्या, भाई और भाभी आ रहे थे। जब वो लोग घर देखने के लिए लाहौर आए थे ना तब की बात है ये। तो इससे पहले भी ना मेरे कुछ गेस्ट आ गए थे हमारे, जो है ना वो मतलब सुबह इनका तो मुझे पता था इन्होंने शाम में आना है, लेकिन एक गेस्ट ऐसे भी आ गए थे कि मुझे ना उनका पता नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, इतना नहीं पता था कि किस दिन आएंगे और किस टाइम आएंगे। तो बस फिर अचानक से ना सुबह उनकी भी कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं। तो बस उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब परेशानी भी हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर नहीं होते ना, फिर जब कोई मेहमान आता है ना तो फिर थोड़ी तंगी होती है। मुझे ज़ाहिर है कि खाने वगैरह का इंतज़ाम करना फिर अकेले बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले से मुझे पता होता है ना कि इस टाइम पे गेस्ट ने आना है, तो फिर मैं उस तरह से ना जैसे भी मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन अचानक से जब हो जाए ना काम फिर थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये होता है प्रॉब्लम
कि सामान तो चले मैं किसी तरह से मंगवा ही लेती हूँ, लेकिन बच्चों को संभालना, फिर किचन में जाना और इनको अकेला छोड़ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर वो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे हस्बैंड की कज़न आई हुई थी, तो वो इतनी कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से कि उन्होंने फ़ील ही नहीं होने दिया ना कि हम मेहमान बन के आए हैं तो भाई चलो हमारी खिदमत करो। वो मेरे साथ लगी रहीं, उन्होंने मेरे साथ सारा काम करवाया और खाना भी रेडी करवाया, तो शुक्र है अल्लाह का कि फ़ील नहीं हुआ इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद बस शाम में आना था भाई और भाभी ने, उनको मैंने खाने का बोला था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं खाना हमने नहीं खाना, हम खाना खा के आएंगे। तो फिर मैंने कहा चले चाय हमारे साथ पी लीजिएगा। और आजकल मौसम इतना अजीब हुआ हुआ है ना कि हर दूसरा बंदा बीमार हुआ हुआ है, हर किसी की आवाज़ ख़राब हुई हुई है, किसी को फ्लू हुआ हुआ है, किसी को कफ़ हुई हुई है। और जो है ना ये सीज़न बस अजीब सा ही है, समझ नहीं आ रही है कि सर्दी आते आते फिर पता नहीं कहाँ चली गई है और गर्मी जो है वो जा ही नहीं रही है। तो बस अब ना समझ ही नहीं आ रही। यकीन करें कि मतलब सितंबर के भी 15 डेज़ गुज़र गए हैं और अभी तक जो है वो मौसम बदलने पे नहीं आ रहा। अजीब से हालात हुए हैं, गर्मी ऐसे हो जाती है कि बस समझ नहीं आ रही होती। ठंडा पानी भी अभी तक चल रहा है और नहाया भी ठंडे पानी से ही जा रहा है, अजीब सा ही सीन है। तो खैर जी मैं यहाँ पे ना बना रही थी स्टीम चिकन, जो मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ। तो ये है कि ये ना बहुत मज़े का बनता है, सिंपल सा है और ख़ाली बहुत अच्छा लगता है खाने में। हम लोग तो इसको रोटी के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन आज मैं इसको खाली बना रही थी तो मैंने इसके अंदर दही की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी कम रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए था। और उसके अलावा जी सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, धनिया, उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट या पाउडर, काली मिर्च, चाट मसाला, मतलब जितने मसाले आपके पास पड़े हैं ना सब मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाल देने हैं। तो ये इतना मज़े का बनता है ना और इतना सिंपल है कि इसमें कोई प्याज टमाटर वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता, कोई भुनाई नहीं करनी पड़ती। सब कुछ इसके अंदर डालो, इसको मैरिनेट करो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जी बस फ्राई पैन लो, ऑयल लो, फ्राई पैन में ऑयल डालो और इसको पकने के लिए छोड़ दो। एक साइड से पक जाए और फिर इसको दूसरी साइड से पका लो, तो इतनी ईज़िली जो है ना ये पक जाता है और इतना मज़े का बनता है। जो चीज़ आप जितने रफली पकाते हो ना उतनी ही मज़े की बनती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करके भी काम करते हो लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं आ रही होती जो आप इस तरह से चीज़ बना लेते हो। चिकन को ना मैंने कट्स लगा लिए थे अच्छे से, जो जिसको ज़रूरत थी उसको लगा लिया था और बस ऑयल डाल के ना मैंने इसको पकने रख दिया था साइड पे। और यहाँ पे मैंने बनाने लगी थी पकौड़े। तो मैंने कहा कि चलें पकौड़े जो है ना वो एक डिफरेंट चीज़ ही है, मतलब हर किसी के ज़हन में नहीं आती ये चीज़ कि हम पकौड़े बनाएं ना। तो वैसे भी रमज़ान के अलावा पकौड़ों को पूछता ही कोई नहीं है बेचारों को, तो हमारे घर में तो पकौड़ों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से ना वेजिटेबल पकौड़ा बना रही थी, पालक डाली मैंने इसके अंदर, प्याज डाले, थोड़े से खीरे डाले, आलू डाले और बस ये सब चीज़ें डाल के ना तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दिया था कि अच्छे से जो है वो साफ़ भी हो जाएंगे। और उसके बाद जी बस हम इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो पकौड़े क्योंकि मुझे फ़ौरी बनाने थे तो फिर फ़िलहाल मैंने इसको साइड पे कर दिया था। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस ले लिया था, साथ में मैंने धनिया डाल दिया था और साथ ही मिर्चें भी डाल के तो इसको मैंने कीमा बना लिया था इसका। और ये जो सारे मैं काम कर रही हूँ ना, मतलब ये इतने आसान है ना, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। अब देखिए ना ये कबाब भी मैंने रेडी करके ना आराम से इसमें सारे मसाले वगैरह सब कुछ ऐड करके तो इसको मैंने आराम से बैठ के अंदर कमरे में इंजॉय करते हुए बना लिया। पकौड़ों का मटेरियल रेडी था, सब कुछ कट करके रखा हुआ था, जस्ट उसको जो है ना मसाले डालने थे उसके अंदर और उसको फ्राई कर लेना था। उसके अलावा जो चिकन मैंने पकने के लिए रखा हुआ था। तो मतलब ये कि जल्दी में कोई मेहमान आ रहे हो तो ये ऐसे काम है कि जल्दी इंसान कर सकता है और जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो ना बिल्कुल पूरे टाइम पे सब कुछ करके रेडी थी, लेकिन बाय चांस बस ऐसा हुआ कि भाई और भाभी थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि घर देख रहे थे ना, आपको पता है इस तरह के कामों में फिर हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब हम लोगों ने भी दोबारा से शिफ्टिंग करनी है और हम फिर दोबारा हमारा भी वही वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा, कभी घर देखने जा रहे हैं और कभी कुछ, और जब घर पसंद आ जाएगा फिर उसके बाद शिफ्टिंग करना, और ये सब कुछ बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे कामों में आप लोगों को मेरे हस्बैंड भी साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि कभी वो बच्चों को देखते हैं और कभी मैं काम करती हूँ, कभी मैं काम करती हूँ और कभी वो काम करने लग जाते हैं और मैं बच्चों को देखने लग जाती हूँ। सो जी यहाँ पे पकोड़े भी मैंने रेडी कर लिए थे और कबाब भी जो है वो बना के रख लिए थे। बस मुझे था कि अब जैसे ही उनकी कॉल आएगी ना कि हम लोग आ रहे हैं तो मैं ये वाला काम स्टार्ट करूँगी। और ऐसे ही मैंने किया था कि जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग निकल रहे हैं
तो फिर मैंने कहा चले अब जल्दी से मैं पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ, साथ में कबाब भी रख देती हूँ पकने के लिए, ताकि जो है ना वो इस तरह की चीज़ें गरम गरम बंदा सर्व करे तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ना वो काम ऊपर नीचे हो ही गया था, मतलब थोड़े से वो लेट हो गए थे और चीज़ें जो है वो सारी ठंडी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन गर्म भी नहीं रही थी उस तरह से। तो खैर कोई बात नहीं, बस यहाँ पे सब चीज़ें मेरी जो है वो डन हो रही थी। कबाब मैंने रख दिए हुए थे पकने के लिए। ये नॉन स्टिक तवे का ना बड़ा ही फ़ायदा है, उसमें जो है ना ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ होता है और आराम से जो है ना चीज़ एक तो चिपकती नहीं है, ये बहुत इजीली, मतलब इस पर रोटी भी बड़े मज़े की बन जाती है ना, ऐसे स्लिप होते होते रोटी बनती है इतने मज़े की लगती है। बस ये मैंने सारे रख दिए थे। एक इसका ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा चीज़ भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई भी हो ना, उसमें कम ऑयल भी हो ना, तब भी आपकी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा बन जाती है। कोई दूसरी सिंपल आप कढ़ाई यूज़ करें ना, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा सारा ऑयल चाहिए होता है, फिर जाके कोई ना आपकी चीज़ें फ्राई होती हैं। जनाब यहाँ पे मेरा सब कुछ रेडी था, पकौड़े भी रेडी थे, कबाब भी रेडी थे और साथ में रोस्ट भी जो है वो रेडी हो गया था। और हस्बैंड जो है वो बेकरी से भी एक दो चीज़ें ले आए थे, तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो हमारी चाय रेडी हो गई थी। मतलब सिंपल ये चाय तो नहीं रही, हाई टी हो गई थी प्रॉपर। तो काफ़ी सारा जो है ना वो हो गया था माशाल्लाह से करते करते। और बस फिर उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया और चाय इंजॉय की, और इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ जी कि आप लोगों को भी व्लॉग पसंद आया होगा, सो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।